नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। सुबह सुबह जल्दी मैं आ गया हूँ दाम पर। हमें ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से सारा एकदम भीग गया है, लेकिन सूखा चारा बाहर जो गाय लगी हुई है आप देख रहे हैं, इनको एकदम बिल्कुल सूखा चारा डाल दिया है। और ये बच्चों वाले ठाण जो है इनमें अभी तक इन्होंने डाला नहीं है, तो मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई ये जो गिल्ला है इसको निकाल दिया जाए। ये देखो, ये निकाल रहा हूँ मैं, ये निकाल करके और इसमें सूखा चारा या फिर सूखी कुत्ता इसमें डाला जाए ताकि ये आराम से चर सकें। देखो ये है गाय चराने का काम जो है, ये इतना अगर आसान होता तो फिर सभी चरा लेते। बैठे बैठे बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर काम करना कितना कठिन है ये तो जो कार्य करता है भाई वही जानता है। देखो इस प्रकार से ये ठाण मैंने साफ किया है आते ही सबसे पहले, क्योंकि बाहर वाली गायों को चारा डालने के बाद बच्चों को पता लग गया कि भाई बाहर तो डाल दिया है, लेकिन हमने सूखा चारा डाला नहीं। ये एकदम बिल्कुल गिल्ला पड़ा है। ये मैं ठाण ऐसे औंधे ठाण डाल करके, मुंदे डाल करके और ये निकाल रहा हूँ। ये देखो इस प्रकार से ये सारी, क्योंकि एकदम ही मुंदा कर देते हैं तो ये जाली निकल जाएगी, तो इससे अच्छा है कि ये हाथ से ये चारा इधर निकाल दिया जाए और ठाण को वापस उसी स्थिति में वापस करना होगा। ये देखो मदन बोरा ले आया है। क्या ले गया? कोरो रालियो ले आया कि मिक्स करके ले आया है? मिक्स है तो मिक्स में ही डाल रहे हैं। नहीं वो तो डाल तो रहे हो सभी गायों को, तो इनको ज़्यादातर है वो है ना जो चारा है ना चने वाला, हाँ ये डाला करो। ठीक है, रालिया मिक्स किया है क्या थोड़ा बहुत? हाँ ये देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मिक्सचर है खाने के लिए। वैसे छोटे छोटे बच्चे आसानी से आराम से खा सकते हैं। जैसे ही डाला है हमने, देख सारे के सारे एक ही ठाण पर लग गए। ये फर्क है। गिल्ले का क्या करेंगे, इसको तो वेस्टेज जाता है तो जाता है, कोई बात नहीं। ये बरसात कोई रोज रोज नहीं आ रही है, कभी कभी आती है। अगर वेस्टेज चला जाता है क्विंटल 2 क्विंटल चारा, क्योंकि शाम को अब जैसे ही मतलब रात को बरसात आई तो इनको क्या पता था कि भाई इतनी रात को बरसात आ जाएगी। थोड़ा बहुत चारा तो शाम को डाल के छोड़ना ही पड़ता है। और ये पानी भी निकालना होगा। देखो तो भाई ये अब आप देख रहे हैं भाई तीनों ठाणों का लगभग होगा 50 किलो के लगभग चारा। तो ये वेस्टेज जाएगा तो जाएगा, क्या करें बेचारे, ये कोई गिल्ला थोड़ा ही खा सकते हैं इस प्रकार का। ये देखो ये रात को इन ठाणों में रह जाने के कारण, अगर ठाणों में ये नहीं रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठाण अगर साफ होते तो रात को चाहे कितनी बरसात आए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रखना भी ज़रूरी है कि भाई चारा थोड़ा बहुत तो इसमें डाल दिया करो, कि कुछ बच्चे मतलब दिन में अगर नहीं चरते हैं तो वो रात को भी चर ले। तो भाई अभी आप देख रहे हैं, देखो इस प्रकार से खड़ा खोबड़ा पड़ा है, तो इसका मतलब बरसात तो खूब ही आई है रात को। और जैसे ही हमने यहाँ पर सूखा चारा कुत्तर मिला करके डाला, सभी बच्चे चरने में व्यस्त हो गए हैं और ठाणों का पानी भी निकाल दिया है। ये जो आप ड्रम वाले ठाण देख रहे हैं, इनका पानी भी निकाल दिया है और चाटा भी अभी देंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा ये चर लेते हैं, तब तक चाटा भी देना होगा। तो भाई अभी आप देख रहे हैं गाय बच्चे सभी चरने में व्यस्त हैं और मौसम भी ठंडा कर दिया है बरसात के कारण। पौधों में भी बहुत सारा फ़ायदा है, किसानों को भी फ़ायदा है, पशुपालकों को भी फ़ायदा है। कल से मैं बोल रहा था कि भाई बरसात की बहुत ही ढुलमुल नीति है, लेकिन बरसात ने रात को सुनाई करी है और अच्छी बरसात यहाँ पर हुई है। अच्छी बरसात हुई है तभी देखो पानी जगह जगह, ये देखो ये पीछे का धाम परिसर साइड का पानी यहाँ पर आया है और ये देखो आगे तक चला गया। ये देखो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब बरसात अच्छी है। तो भैया अभी आप देख रहे हैं 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से मिस्त्री नहीं आए। तो मिस्त्रियों के घर जा कर के पता करते हैं कि बात क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है। और वजह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वैसे शादियों का सीज़न है और उनके पिकअप है, वो घोड़ी ले करके जाते हैं इधर उधर, साई करते हैं आगे से आगे। और अभी उनके पास है बहाना, आज तो और भी बढ़िया हो गया है बरसात होने के कारण। उनके पास हैरा भी आएगा, कल्टी भी आएगा, ट्रैक्टर वाले आएंगे वेल्डिंग कराने के लिए जो शायद। तो भाई अभी आप देख रहे हैं, देखो हम चाटा देने के लिए आए हैं, लेकिन ये स्वागत करने के लिए सामने ही आ गई है। देखो चाटे का
ये देखो सारे के सारे आ गए हैं। चाटा इनको देना मतलब है इनको बचाना। ये इतने जो बच्चे आप देख रहे हैं इनको बचाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। और इनके लिए आँखों की एक दवाई भी मंगवा रहा हूँ मैं। आज फ़ोन किया है, 4-5 दिन में वो दवाई आ जाएगी। दवाई आती है वो राधा फार्मेसी सिरोही, शिवगंज सिरोही से, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी। 4-5 दिन का बोला है। चाटा खिला दिया करो सुबह सुबह, बहुत बढ़िया है। और ये 2-4 और भी बांटने हैं। वो छोटे छोटे देख रहे थे यार अभी मदन है। देख एक तो ये देख यही खड़ा है यहीं, और एक देख ये बच्ची ये खड़ी, ये बच्ची ये जा रही है जो, एक ये खड़ा इधर। जब बाल्टी की दिखा के हाँ ले जा ऐसे आराम से ले जा आराम से। अरे पकड़। तो अभी आप देख रहे हैं हमने 3 और बांट दिए हैं। अभी 3 या 4 है। कितना बांट रहा है? 4 बांट दिया के 3 बांटा है। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया रे हैं। 30 फीस हो गया। कोई 1-2 और बांट देंगे, कोई कमजोर है तो। चाल आगे चालती जाइए, अठे खड़ी नहीं, आगे हाँ बराबर चालती जा। आप ले आगे। देखने में वैसे बड़ा दिखता है मदन, बड़ा दिखता है लेकिन कमजोर बहुत ज्यादा है, बहुत कमजोर है। और ऐसे कमजोर है उनको क्या है कि 4-5 दिन चाटा मिल जाएगा, 5-7 दिन ना, तो थोड़े होशियार हो जाएंगे। देख अंदर जाके हाँ बस। अब एक और रह गया, उसको और पकड़ के मारना है जैसे तैसे करके। तो भाई अभी आप देख रहे हैं हम आए हैं चुग्गा क्षेत्र में। हमारी कल की स्कीम है जो बरसात ने रात को धाराशाही कर दी है, स्कीम वो काम नहीं आई। यहाँ पर एक बड़ा पाइप ला करके लगाना होगा। ये छोटी छोटी पाइप थी हमारे पास, बड़ा पाइप कोई था नहीं, इसलिए ये सारा का सारा यहाँ पर डाला हुआ। चुग्गा भी बह गया, ये देखो आगे देखो चुग्गा ही चुग्गा पड़ा है। मतलब वो चुग्गो तो बह गया यार इनमें है। अब जहाँ पक्षी चुग जाए तो चुग जाए, नहीं तो शाम के बरसात आएगी फिर भाई बात है, वो तो बह जी सी में है। अभी तो सुबह तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे पक्षी, चुग रहे थे चुग्गा। ज़्यादा ढलान है ना, ढलान बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ढलान है। तो भाई अभी हमने चाटा बाटा आटा दे दिया है और चुग्गा चुग्गा क्षेत्र में चिड़ी चुग्गा वो भी डाल दिया है। और गांव में जाकर के एक तो हमारी गौशाला की तंगड़ी है मिस्त्री के घर, और एक है लाइट, जो बड़ी लाइट होती है। मैं उस समय 1000 रुपये दे करके लेकर के आया था बड़ी लाइट गौशाला में लगाने के लिए। तो वो 3 साइड के नीचे से उतार करके ले गए थे। आज लगभग 4-5 महीने हो गए, वापस लेके ही नहीं आए। अपने घर पर ले गए थे कि भाई छोटी मोटी कोई कमी थी उसमें, वो ठीक करने के लिए, तंगड़ी ठीक करने के लिए, फिर वापस वो लाइट आई नहीं। ये करते हैं ना, बैटरी वाटरी ठीक करते हैं, इस प्रकार का छोटा मोटा कोई डेक डाक ठीक करने का इस प्रकार का काम करते हैं। वो मिस्त्री होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, तो उनसे वो ठीक करवा करके लेकर आएंगे। और ला करके वो लाइट है हमें लगानी थी, सोच रहे थे स्विच रूम के ऊपर जो एंगल लगी हुई है, या तो उस एंगल पर लगाने का विचार था, या फिर ये जो कैमरे वाला जो खंभा है, या फिर इस पर लगाना, ताकि गौशाला की तरफ इधर धाम परिसर की साइड है, राम दरबार के दोनों तरफ है बल्ब लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये एक इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारा मतलब प्रकाश रहता है हमेशा रात को जब लाइट रहती है। और धाम के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, उससे चानना रहता है चारों तरफ है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, प्याऊ के ऊपर भी बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर रात को रोशनी रहती है आराम से। लेकिन गौशाला की तरफ है फिलहाल है स्विच रूम पर ही 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक श्याराम रसोई के पीछे लगा हुआ है। लेकिन इधर जो है अंधेरा रहता है। मदन कहता है भाई इधर अंधेरा रहता है तो रात को पूरा प्रकाश इधर फैलना चाहिए, लेकिन क्या करें, लाइट नहीं होने की वजह से वो सारे ही हमारे प्रोग्राम फिलहाल तो कैंसिल है। जा कर के लेके आएंगे, आज नहीं तो कल लेकर के आएंगे। जब भी लाइट होगी तो उसको ठीक करवा करके ला करके लगाएंगे। क्या करें, नए लाइट होने की वजह से फिर आगे के कार्य अभी फ़िलहाल स्थगित। मैं करता हूँ धाम पर पाठ, और उसके बाद सोचेंगे अगर लाइट आ जाएगी तो फिर वो लेकर के आएंगे और वो वहाँ पर लगाएंगे भी। लाइट ज़रूरी है लगानी, क्योंकि रात को अंधेरे में फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे बहुत ही बढ़िया सेवा के जो कार्य है वो जल्दी हो रहे हैं। कभी पैर से एक लीक निकाल करके और यहाँ बाड़ा तय किया था शुरुआत में, वो उस बात को लगभग 2-1 साल हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 ही साल हुआ है। अक्षय तृतीया को
तो यहाँ पर 9 गायों का सबसे पहले प्रवेश करवाया था। 5 राशन सामग्री के पैकेट भी दिए थे आर्थिक रूप से कमज़ोर माँ बहनों को। और यहाँ पर एक लाइन, पैर से लाइन निकाली, आज बाड़ा एकदम चारों तरफ से दीवार दूर निकल के सुरक्षित है। गाय आराम करती हैं, विश्राम करती हैं यहाँ रात को, ये एक बहुत खुशी की बात है। और इसके पास ही छोटे बच्चों का बाड़ा भी कभी दीवार बन के तैयार हो जाएगा, अभी फ़िलहाल सुरक्षित हैं। और यहाँ पर बात यह है कि सेवा, बस सेवा होती रहे, पक्षियों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, बस इसी आशा और मनोकामना से कार्य चल रहा है भाई, धीरे धीरे आप सबके आशीर्वाद से। जय श्री राम। गोमाराम जी बुगालिया, गांव कालवा मकराना नागौर से 151 रुपया। गणपति ब्लॉग यूट्यूब चैनल नगर फुलेरा जयपुर से 101 रुपया। बहन सुमन रानी जी नगर सिरसा हरियाणा से 121 रुपया। डॉक्टर पुष्पा जी वर्मा नगर ईस्ट लक्ष्मी मार्केट दिल्ली से 251 रुपया। श्री हरि नारायण जी स्वामी गांव तारानगर जिला चूरूहाल बेंगलोर कर्नाटक से 1100 रुपया। बहन दुर्गा देवी जी नगर बेंगलोर कर्नाटक से 501 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी भगवान खाटू श्याम जी नगर बालोतरा राजस्थान से 501 रुपया। सुप्रीम यर्न एजेंसी एंड श्री पन्नालाल जी सारडा नगर मुंबई महाराष्ट्र से 2100 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी गांव करला ब्यावर राजस्थान से 251 रुपया। बहन सुमन विनोद कुमार गढ़वाल गांव कटराथल जिला सीकर से 511 रुपया। किशोर कुमार जी राम गोपाल जी छगनलाल जी गौड़ गांव संखवास राजस्थान से 501 रुपया। शिव कुमार जी अग्रवाल नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 251 रुपया। नेतराम जी छंगाराम जी कुमावत गांव खड़ब नारेड़ा जिला जयपुर से 1002 रुपया। श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी रनहोला नगर दिल्ली से 551 रुपया। करतार सिंह जी कंवर सिंह जी गांव मंडलाना नारनौल हरियाणा से 500 रुपया। भाई नवल किशोर जी जांगीर नगर सिक्कर राजस्थान से 551 रुपया। विक्रम सिंह जी राठौड़ गांव लखाऊ जिला चूरू से 101 रुपया। विनोद कुमार जी सहगल नगर सूरतगढ़ हाल फरीदाबाद हरियाणा से 251 रुपया। ठाकरा राम जी प्रताप राम जी माली गांव टाम्पी सांचौर जालोर से 151 रुपया। बजरंग लाल जी कुमावत गांव गंगा शहर बीकानेर से 1100 रुपया। मुरारी लाल जी पारिक गांव पुरोहित जी की ढाणी जिला सिक्कर से 700 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी गांव कांटिया नावा सिटी नागौर से 201 रुपया। रमेश चंद्र जी तिवारी नगर बस्ती उत्तर प्रदेश से 101 रुपया। रोशनी बिश्नोई धर्मपत्नी मांगीलाल जी बिश्नोई गांव अरनाई सांचौर राजस्थान से 500 रुपया। और भाई अर्जुन गुज्जर नगर अमरोह है उत्तर प्रदेश से 101 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार, आप साधु जर्नी के वीडियो पूरा देखते हैं और यहाँ पर जो धनराशि भेजते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7014757762 अपने व्हाट्सअप पर इस नंबर को जोड़ें और मुझे जय श्री राम लिख करके अपना नाम और नगर का नाम लिख करके भेजें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको इस सेवा कार्य के लिए अपने साथ साधु जर्नी से जोड़ सकूं। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो पूरा देखने के लिए। जय श्री राम।